लिखा है और बताइए। माँ और बहनों से निवेदन करेंगे, फिराद हकीम को आशीर्वाद करेंगे। सुबह सुबह जाकर जोड़ा फूल में वोट देकर, सुबह सुबह जाकर जोड़ा फूल में वोट देकर फिराद हकीम को जिताए। सुबह सुबह जाकर जोड़ा फूल में वोट देकर फिराद हकीम को जिताए। चले सच्चाई से, चले नेकी से, फिराद हकीम जिसका नाम। भाई बोलो बहने बोलो, फिराद हकीम जिंदाबाद। चले सच्चाई से, चले सच्चाई से, चले नेकी से, फिराद हकीम जिसका नाम। भाई बोलो बहने बोलो, फिराद हकीम जिंदाबाद। चले सच्चाई से, चले नेकी से, फिराद हकीम जिसका नाम। भाई बोलो बहने बोलो, फिराद हकीम जिंदाबाद। चले सच्चाई से। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं सुभाष आयान जी, जो कि जिन्होंने एक गाना गाया है। चूँकि इलेक्शन का मौका है और हर सियासी पार्टी की अपनी तरफ से वोटर को अपनी जानिब से कोई न कोई पैगाम किसी न किसी तरीके से पहुंचाना है। और सुभाष आयन जी, जो कि इस बीच हमारे बीच मौजूद हैं, इन्होंने पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी 158 के जो कैंडिडेट हैं फिराद हकीम, उनके लिए एक गाना इन्होंने गाया है, जिनका कि एक वीडियो एक दिन कबल ही वायरल हुआ है। और आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुभाष आयान जी। सुभाष आयान जी, आपका द लोकल जर्नलिस्ट के स्टूडियो में वेलकम है सर। सबसे पहले आपका पूरा नाम बताएं आप। जी, मेरा नाम सुभाष आयान है, लोग मुझे इस नाम से जानते हैं। आए दिन मैं सोशल मीडिया पर रहता हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनली सिंगिंग करता हूँ। तो आप यहाँ कलकत्ते में कहाँ पर रहते हैं आप? जी, कलकत्ते में मैं मयूरभंज इलाके में रहता हूँ, खिदिरपुर का ही लोकल हूँ। और हमारे विधायक जी फिराद हकीम साहब के ही इलाके से मैं आता हूँ। आपके जहन में ये बात कैसे आई कि आप कितने दिनों से ये गाना, आप कितने दिनों से गाना लिख रहे हैं या गाना गा रहे हैं? नहीं, जब मैं कभी गाना लिखा नहीं हूँ। मैं गाना आज तकरीबन 25 साल से, मेरा उम्र जब 10 साल का था तब से मैं प्रोफेशनली सिंगिंग करना चालू किया। आज गाते गाते मुझे तकरीबन 25 साल हो गया, लेकिन कभी लिखा नहीं। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने गाना लिखा। और ये जहन में आया मेरा कि मैं अपने बड़े भाई से बात कर रहा था कि इलेक्शन आ गया है, बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे, वो बातें कर रहे। मेरे बड़े भाई से मैं बात कर रहा था कि फिराद हकीम साहब एक नेक इंसान है, उन्होंने पूरे कलकत्ता पोर्ट में बहुत सारे काम किए। और फिराद हकीम साहब एक ऐसे सच्चे इंसान हैं कि उनके पास कभी भी हम लोग कोई भी काम लेकर गए तो कभी भी वापस नहीं आए। वो जो भी काम होता है फिराद हकीम साहब ज़रूर करते हैं। वो एक नेक इंसान है और सच्चे इंसान है। तो देखा जाए कि फिराद हकीम साहब के काम को देखते हुए आपने इन पर गाना लिखा है और गाना गाया भी है आपने। तो कितना वक्त लगा आपको गाने लिखने में और गाना गाने में? गाना लिखने में मुझे 2-4 दिन लगा। मैं बहुत सोच रहा था कि किस तरह से लिखूं। फिर उसके बाद सोचते सोचते दादा के बारे में कि दादा ने कितना काम किया, एक एक वर्ड को देखा, दादा के काम को देखा। और ये मेरा गाना सारा, ये गाना फिराद हकीम साहब के लिए, उनके काम के लिए। और आप देख पाएंगे इस गाने को, आप अगर सुने हैं तो उसमें पूरे फिराद हकीम साहब का हर एक वर्ड उनके काम के लिए ही है। फिराद हकीम ने कितना काम किया इस 9 वर्ष में। मेरा ये गाने का माध्यम से मैं लोगों तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप फिराद हकीम साहब के काम को देखिए। ये 9 वर्षों में, मैं 10 वर्ष इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि 1 वर्ष हम लोग लॉकडाउन से गुजरे हैं, इसलिए फिराद हकीम साहब 9 वर्ष में कितना काम किया, इस गाने के माध्यम से आप उस काम को भी देखें। और मेरा उद्देश्य है कि हम हर एक घर तक ये काम को पहुंचाए, फिराद हकीम साहब के काम को लोग देखें।
इसलिए वो फिरहाद हकीम साहब को वोट करे। गाने लिखने में आपको 3 से 4 दिन लगे, फिर आपने रिहर्सल किया होगा, फिर गाने को एक शक्ल दिया, जो कि फिर एक वीडियो जो वायरल हुआ है, आपने जो गाना गाया है, वो गाना की तैयारी में कितना वक्त लगा ये बताया? हाँ देखिए, ये गाना की तैयारी में मेरा एक दोस्त है डॉक्टर सौरभ दत्ता, और उसके साथ मेरे दोस्त रहते हैं सनी रजक, उनसे मैंने बात किया। उन लोगों ने मुझे बहुत मदद की, उन्होंने मुझे ट्रैक बनाया, इसका ट्रैक बनाकर डॉक्टर सौरभ दत्ता ने मुझे मदद किया और बोले कि आप फिरहाद हकीम साहब के लिए गाना चाहते हैं तो मैं भी उसमें शामिल होना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे हेल्प किया, उन्होंने पूरा गाने का म्यूज़िक तैयार किया, मैंने गाना का धुन तैयार किया और उन्हें भेजा। हम लोग मिलकर तकरीबन हम लोगों को 10 दिन लगा होगा इस गाने को तैयार करने में, और मैं फाइनल स्टूडियो गया और गाना रिकॉर्डिंग किया। उसके बाद मैं ये गाना को रिलीज़ किया। ये गाना जब वीडियो वायरल हुआ तो ज़ाहिर सी बात है कि फिरहाद हकीम साहब भी सुने होंगे, उनके सेक्रेटरी भी सुने होंगे, तो उन तक ये गाना कैसे पहुंचा? हाँ, दादा तक ये गाना, मैं खुद दादा के पास गया था और दादा से मैंने कहा कि दादा मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ। तो फिरहाद हकीम साहब ऐसे हैं कि कभी किसी को रोक ही नहीं सकते। अगर मैं करना चाहता हूँ, फिरहाद हकीम साहब ने बोला तुम करो, ज़रूर करो, मेरे प्रचार के लिए तू गाना चाहता है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस तुमको ऑल द बेस्ट बोलना हो, अच्छा से गाना। तो आपने उनको गाना सुनाया अपना? हाँ ज़रूर, ऑब्वियसली दादा सुने हैं मेरा गीत को, दादा पसंद भी किए हैं। और ये गाना नहीं है, ये एक्चुअल में ये मेरा एक निवेदन है फिरहाद हकीम साहब की तरफ से भी, कलकत्ता पोर्ट के हर एक लोगों से निवेदन है। गाना से मुराद, मेरे गाना के माने, मेरे बोलने का मतलब एक स्लोगन टाइप है कि जो कि वर्कर्स में, पार्टी वर्कर्स में और पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक जोश देना, माने एक जोश दिलाने का काम करता है वो, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। नहीं, पार्टी वर्कर्स तो हमारे सारे जोश में, क्योंकि अभी पूरे बंगाल में चल रहा है एक ही नारा खेला हुआ है, इसलिए पार्टी वर्कर्स तो जोश में है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, इस गाने के माध्यम से मैंने इस गाने में एक वर्ड लिखा है कि सुनाइए वो क्या लिखा है बताइए। माँ और बहनों से निवेदन करेंगे, फिरहाद हकीम को आशीर्वाद करेंगे, सुबह सुबह जाकर जोड़ा फूल में वोट देकर, सुबह सुबह जाकर जोड़ा फूल में वोट देकर फिरहाद हकीम को जिताए, सुबह सुबह जाकर जोड़ा फूल में वोट देकर फिरहाद हकीम को जिताए, चले सच्चाई से, चले नेकी से, फिरहाद हकीम जिसका नाम, भाई बोलो बहने बोलो, फिरहाद हकीम जिंदाबाद, चले सच्चाई से। तो ये मेरा गाना है कि दादा को ही हम लोग को जिताना, क्योंकि वो सच्चे इंसान है, वो नेक इंसान है, इसलिए मैं दादा के लिए लिखा हूँ ये। तो जब फिरहाद हकीम साहब ने ये गाना सुना तो उनका क्या रिएक्शन था? हाँ, दादा ने मुझे आशीर्वाद किया। मैंने इस गाने के लास्ट में, वो आप इस गाने के लास्ट में एक फ़ोटो देखेंगे कि दादा ने मुझे ब्लेस किया, मेरे सर में हाथ रखा और दादा ने बोला अच्छा से गाना तुम। तो दादा को ये गाना पसंद आया और मैं चाहूँगा कि दादा से ज़्यादा इस गाने के माध्यम से पूरे कलकत्ता पोर्ट के लोगों को ये गाना पसंद आया और फिरहाद हकीम का काम पसंद आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, और उनके काम पर ही दादा को वोट देना चाहिए। इस गाना को लिखने के बाद जो है आपने गाया है, तो आपके फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है आपको? हाँ, फैमिली ऑब्वियसली मेरे हर चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। कितने खुश हैं बोलने से मुराद जो है, कितने खुश हुए वो ये गाना सुनने के? हाँ, ये तो फैमिली मेरे खुश ही हैं, और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। अभी हम लोगों ने अपने इलाके में हिंदी भाषा भाषी प्रोग्राम किया, जिसमें मेरा बेटा 9 साल का बेटा उसने फिरहाद हकीम साहब के सामने इस गीत को गाया। और उस समय भी मैं बोला कि जैसे मेरा बेटा गा रहा है, और मेरा टारगेट ही यही है कि कोलकाता पोर्ट के हर एक छोटे से बड़ों के ज़ुबान में ये गाना रहना चाहिए और लोग ये गाना को सुने और फिरहाद हकीम साहब के काम को देखे। मैं समझता हूँ कि जो आपने गाना गाया है बहुत ही अच्छा गाना है, और मुझे लगता है कि ये बंगाल की स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये पहली तरह का ऐसा गाना है जो कि 158 कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा गया है, और सुभाष आयन ने जो खिदिरपुर के इलाके से रहता है गाया है। अभी तक तो इस तरह का कोई गाना नहीं देखा गया, तो आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? आप? मैं खुशी महसूस ही कर रहा हूँ, और मैं हमेशा एक चीज़ कहता रहता हूँ कि हम लोगों की किस्मत इतनी अच्छी है कि हमारे इलाके में फिरहाद हकीम साहब जैसे एक शख्सियत आए हैं, और उन्होंने 9 साल आने के बाद कोलकाता पोर्ट का नक्शा बदल दिया है। बस इनको ही सोचकर मैं गाना लिखा और इनको ही सोचकर मैं गा रहा हूँ, क्योंकि आप
खुद जानते हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इस समय उनसे ही पूछिए 9 साल पहले कलकत्ता पोर्ट का क्या हालत था। हम लोग जब कभी भू कैलाश मंदिर में जाते थे वो मंदिर का क्या हालत था और आज वो क्या हो गया। और सिख लेन हम लोग जाते थे, मेटिया बुरुज जाने के लिए इतनी परेशानी झेलना पड़ता था। फिराद हकीम साहब आने के बाद आज हम मेटिया बुरुज 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो उनके आने के बाद बहुत कवि तीरथ पार्क इस वीडियो में आप उनका सारा काम देख पाएंगे। आज इकबालपुर मोड़ में हम लोगों का हॉस्पिटल खुला, वो देख पाएंगे। कितने सारे कॉलेज खुले, स्कूल खुला मेटिया बुरुज में, अब्दुल कलाम स्कूल आप देख पाएंगे। तो बॉबी दा का बहुत काम है, इसलिए मैं सोचा कि दादा के बारे में कुछ लिखूं। और मैं गाता हूं तो इसलिए लिखते लिखते गाना भी चालू कर दिया, सुर बनाया और गा दिया। इस गाने में देखा गया है कि फिराद हकीम के तई जो आप अपील कर रहे हैं वोटर से, एक पैगाम भी जा रहा है। तो आप सुभाष आयान जी, चूँकि आप इस गाने को आपने खुद से लिखा है, बहुत बड़ी बात है, और ख़ुद से भी गाया है विथ म्यूज़िक, इसको आपने एक कंप्लीट सेटअप दिया है। तो लोगों से आने वाले इलेक्शन में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद होकर आप? हाँ, देखिए, लोगों से मैं एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग इस गाना को सुने, लेकिन उससे पहले इस गाना के वीडियो को देखें। और इसमें अगर जो लोग अभी तक फिराद हकीम साहब के काम को नहीं देखे, और अभी तक इस वीडियो में मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अभी उनका बहुत सारा काम है जो इसमें ऐड नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे काम अगर हम ऐड करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन उनका जितना भी काम है आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए कि फिराद हकीम साहब ने कितना काम किया। आप वीडियो देखिए और इस गीत को सुने। और यह गीत मेरा एक निवेदन है अपने इलाके के छोटे लोगों से, बड़े से, दोस्तों से, माता से, बहनों से। ये मेरा निवेदन है कि आपसे निवेदन कर रहे हैं, एक ऐसे शख्सियत जो रात दिन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हें वोट दे, उन्हें जिताए और एक बार फिर से उन्हें विधानसभा भेजे ताकि वो हमारे विधायक रहे। और आने वाले समय में जो और भी काम बाकी है उसे फिराद हकीम साहब और आगे करेंगे। और ये एकमात्र अगर ये काम को आगे कोई बढ़ा सकता है, उनका नाम है फिराद हकीम। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट के स्टूडियो से लाइव रिपोर्ट, जो कि हमारे बीच मौजूद है सुभाष आयन जी, जिन्होंने फिराद हकीम जो कि पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी 158 के 158 के कैंडिडेट्स हैं, एमएलए कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए इन्होंने गाना खुद से लिखा है और खुद से गाया है। और ये वीडियो वायरल भी हो चुका है। और आज ये हमारे स्टूडियो में आकर रूबरू हमारी पूरी टीम को ये इंटरव्यू दे रहे हैं। और आप इस गाने को सुने। इनके गाने में फिराद हकीम के पूरे काम को दिखाया गया है और इन्होंने पूरी ही दिलजोई से ये गाना गाया है। आप भी इसके गाने को सुने और इनकी काम की तारीफ़ करें, सराहना करें। आप देखते रहें फर्दर अपडेट्स के लिए द लोकल जर्नलिस्ट। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शमसुद्दीन, द लोकल जर्नलिस्ट से। सुनिए सुनिए सुनिए, माँ बहनों सुनिए, दोस्तों बुजुर्गों सुनिए, आप तमाम लोग सुनिए सुनिए सुनिए। आ गया इलेक्शन, जी हाँ, आ गया इलेक्शन। फिर से बॉबी दा को चुनिए। जी, फिराद हकीम साहब को अपना नेता चुनिए। और एक गीत सुनिए, वो गीत जिसे लिखा भी है और गाया भी है सुभाष आयान ने। जी हाँ, सुभाष आयान ने लिखा है और गाया है। डॉक्टर सौरभ दत्ता और सनी रजक दोनों ने संगीत से सजाया है। ये गीत आपके द्वारे एक पैगाम लेकर आया है, और वो पैगाम यानी एक विनती लेकर आया है, और ये विनती शकील अंसारी ने आप तक पहुंचाया है। तो वो गीत ज़रूर सुनिए जिसे सुभाष आयान ने लिखा है और गाया है। सुनिए सुनिए सुनिए, आ गया इलेक्शन, फिर से बॉबी दा को चुनिए। चले सच्चाई से, चले नेकी से, फिराद हकीम जिसका नाम। भाई बोलो, बहने बोलो, फिराद हकीम जिंदाबाद। चले सच्चाई से, चले नेकी से, फिराद हकीम जिसका नाम। भाई बोलो, बहने बोलो, फिराद हकीम जिंदाबाद। चले सच्चाई से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.